जो समय की धारा के साथ चलते हैं, इतिहास उन्हें भुला देता है। जो समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में अमर हो जाता है। दोस्तों, हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं अपनी बर्बादी के। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें, तो या तो लिखने लायक कुछ कर जाइए या करने लायक कुछ लिख जाइए। एक पिता से एक पुत्र ने पूछा, आखिर खुशी क्या है, सुख क्या है? पिता ने कहा, बहुत सरल जवाब भी है और बहुत कठिन जवाब भी है। इसका जवाब आपको इस पहाड़ी के ऊपर क्रॉस करने के बाद एक राजमहल मिलेगा। वहाँ पर एक ऋषि मुनि आए हैं, आपको उसका जवाब देंगे। बच्चे जिज्ञासु होते हैं। उन्होंने प्रण किया कि मुझे इसका जवाब चाहिए ही चाहिए, और वो निकल गया। काफ़ी दूर चलने के बाद वहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप ऋषि मुनि हैं? उन्होंने कहा, नहीं, इस पहाड़ी के पार जाना होगा, तब जाके तुम्हें किसी राजमहल के दर्शन होंगे, और राजमहल के अंदर कोई महात्मा जी आए हैं, मैंने ऐसा सुना है। बच्चा चलता जा रहा था, थक कर चूर हो गया, लेकिन जिज्ञासु था, अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता था। तो पहाड़ी के ऊपर गया, देखा कि पहाड़ी पर तो कोई राजमहल नहीं है, लेकिन चलना उसका जारी रहा। निरंतर कदम आगे बढ़ते गए। ढलान आने लगी, तब जाके दिखाई दिया कि हाँ, कोई महल जैसा दिखाई तो दे रहा है। जितना वो चलकर आया था, उतना ही चलकर उसे पहाड़ी के नीचे जाना था। दोस्तों, अगर कुछ चाहिए तो लगातार प्रयास तो करने होंगे, और वो यूं ही चलता चला गया। राजमहल आ गया। राजमहल पर दरअसल क्या था, एक बहुत भव्य इमारत थी, और उस पर एक आवाजाही लगी हुई थी। काफ़ी लोगों का आना जाना था। सामने ही एक पूछताछ विभाग जैसा एक ऑफिस था, कैबिन था, और वहाँ पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसे टोका, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैंने सुना है कि कोई महात्मा जी आए हैं। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी लंबी भीड़ है, और इस भीड़ को ख़त्म हो, इसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। बच्चे ने कहा, ठीक है, और वो बैठ गया। उन्होंने कहा, बैठिए मत, आप ये चम्मच लीजिए, चम्मच में थोड़ा सा तेल डाला, इसको लेकर के आप जाइए। जैसे ही आप पूरे भवन को देख लेंगे, राजमहल को, तब तक यहाँ भीड़ कम हो जाएगी, उसके बाद फिर हम आपको बुला लेंगे। बच्चे ने कहा, ये भी ठीक है, बैठने से अच्छा है कि कुछ घूमा जाए। बच्चों के पास एनर्जी तो होती ही है। और वो चम्मच में तेल, से बड़ा आश्चर्य हुआ, चम्मच में तेल लेकर क्यों जाऊंगा मैं? बोले, यहाँ का यही नियम है, अगर राजभवन में प्रवेश करना है तो आपको इस चम्मच में तेल लेके ही जाना होगा। बच्चे ने कहा, ठीक है। अब वो तेल लेकर के महल के अंदर घुस गया और सब तरफ जाकर के देखना शुरू कर दिया। करीबन 1 घंटा लगा। 1 घंटे के बाद जब वो वापस आया तो उस व्यक्ति ने पूछा, भैया आप वापस होके आ गए? बोले, हाँ। तो बोले, लाइए मेरा तेल मुझे वापस कीजिए और मुझे बताइए कि आपने क्या क्या देखा है। तेल तो उसने वापस कर दिया, लेकिन क्या क्या देखा है ये उसे कुछ भी याद नहीं रहा। कारण, क्योंकि चलते समय उस व्यक्ति ने कहा था, इस तेल की एक भी बूंद नीचे न गिरने पाए। वो तेल संभालने में व्यस्त रहा और महल देखा और अनदेखे की तरह हो गया, ध्यान नहीं गया। उसने कहा, अब तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो शर्त है वो यही है कि आप राजमहल के अंदर चीज़ें जो बनी हैं उन्हें आप दिखाएंगे, हमको बताएंगे आके। दोबारा जाइए। तेल फिर उस चम्मच में दिया गया और कहा, अब आप दोबारा राउंड लेके आइए। इस बार वो बहुत अलर्ट था। जब वो तेल चम्मच में लेकर गया तो महल की एक एक कक्ष में जाकर
उसने मुआयना किया और देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि कहीं तो झरना बह रहा था, कहीं कोई अच्छी पेंटिंग लगी हुई थी, कहीं लाइब्रेरी थी। ऐसे पूरे महल में हर कमरे में कोई न कोई विशेषता थी। बहुत खुश हुआ और कहा, अब की बार मैं जाकर के उनको बता दूंगा कि मैंने महल देखा है। जब वो वापस आया, बोले क्यों भैया, आप देख कर आए? बोले हाँ। तो बोले बताइए। महल की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई। ये पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है, यहाँ झरना है, यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ राजा रानी का बहुत बड़ा चित्र लगा है, सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा वेरी गुड, अब आप हमारी चम्मच दीजिए और वो चम्मच का तेल भी वापस कर दीजिए। उसने कहा चम्मच और तेल तो पता नहीं कहाँ गया। फिर तो आपका बेकार हो गया, अब आपको महात्मा जी से नहीं मिल पाएंगे आप। बोले क्या? बोले तीसरी बार जाइए। और अब वो तीसरी बार जाता है, वही चम्मच वही तेल, अब वो तीसरी बार महल में देखने गया। इस बार उसने बहुत ध्यान से अपने चम्मच का तेल भी देखा और महल के एक एक कक्ष की बारीकियां भी देखी। और इस तरह उसने देखा कि एक पिंजरा है, पिंजरे में तोता भी है, एक छोटा सा ग्लास भी है। मतलब उसने बहुत सारी बारीकियां भी देखी और बहुत आराम से वापस आ गया। तीसरी बार जब उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी चम्मच मुझे वापस कीजिए और बताइए कि आपने और क्या क्या देखा, उसने सब कुछ वर्णन कर दिया। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही सच्चा सुख है। दोस्तों, जीवन में अगर मैनेजमेंट नहीं है, संतुलन नहीं है, तो खुशी और सुखी नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए आप कामयाब हो गए हैं, कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गए हैं और आपके बच्चे नाकामयाब हैं, आपकी फैमिली असंतुष्ट है, आपकी पत्नी आपको छोड़कर जा चुकी है। आप कामयाब तो हैं, प्रसिद्धि पा ली है, लेकिन आपका आर्थिक बजट जीरो है। आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन आपकी सेहत बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अगर जीवन में संतुलन नहीं है तो इंसान सुखी और संतुष्ट नहीं रह सकता है। खुशी तभी होती है जब हर क्षेत्र में संतुलन हो। इसीलिए कहते हैं कि यदि खाना और सोना नहीं आया तो जीना नहीं आया। सेहत बेहद ज़रूरी है। इसलिए पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। हमारा वर्तमान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बच्चे नाकामयाब हो गए तो हमारा भविष्य बिगड़ गया। हम जिनसे लेते हैं उन्हें हमें देना भी पड़ता है। देश की अगर हमें सेवा करना है तो अपने नौजवान बच्चे को देश के हित के काम में लगाएं, यानी अच्छी आदतें डालें, अच्छे संस्कार डालें, ताकि वो देशद्रोही वाले काम ना करे। ये दिया हमने अपने क्षेत्र के अंतर्गत देश को जो लिया है वो वापस किया। हमने अपने बुज़ुर्गों से जो लिया है, हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी सेहत का ख्याल रखा, हमारा ख्याल रखा, हमारे बचपन का ख्याल रखा, तो हमें भी उनको ध्यान देना पड़ेगा, उनकी सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, उनके कष्टों को समझना पड़ेगा, उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। दोस्तों, अगर जीवन में संतुलन होगा तभी आप खुश रह सकते हैं। आप नज़रअंदाज तो कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा आखिरी क्षणों में बहुत ही दुखी होगी, क्योंकि आप चाहते तो थे अपने पिता की सेवा करना, लेकिन आपने उस समय उसको भाव नहीं दिया। आप चाहते तो थे अपने बच्चे को कामयाब बनाना, लेकिन आप इतने व्यस्त रहे कि अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बचपन एक बार ही आता है और जब ये चला जाता है दोबारा नहीं आता है। तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास करना अगर है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। यानी समाज में, जीवन में संतुलन होना बेहद ज़रूरी है। संतुलित जीवन ही हमें खुशियाँ और संतुष्टि देता है। हम अपनी ज़िंदगी के स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम
कुछ करें तो कुछ लिखने लायक कुछ कर जाएं या करने लायक कुछ लिख जाएं। यानी निरंतर हमें काम करना होगा। निरंतरता बेहद ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र के लिए गोल बनाना और उसके बाद गुरु बनाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। गुरु ही हमें वहाँ तक पहुँचाएगा और ऐसे रास्ते से पहुँचाएगा कि हम कामयाब हो सकते हैं। यानी जीवन में हमारी जो चीज़ें हैं वो संतुलित हों। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमने अपनी डायरी उठाई, डायरी में हमने नोट किया और उस गोल के साथ फिर हम देखें कि कौन कौन से कामयाब लोग हैं। उन कामयाब लोगों का सानिध्य लें, उनका साथ लें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अंधेरे में तीर चलाने से दोस्तों कुछ नहीं होगा। अगर एमए करना है तो डिक्शनरी रटने से कुछ नहीं होगा। आपको कोर्स पता करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी पता करनी पड़ेगी, एडमिशन लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप पेंटिंग बनाएं, उसमें सफल हों, तो लगातार प्रयास करते रहेंगे जब आप, तब जा कर के आपको उसके रिज़ल्ट आएंगे। तो किसी भी क्षेत्र के लिए 10 साल का सघन प्रयास आपको चोटी पर ले जाता है। इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि हाँ जीवन में हम उपयोगी बने, तो किसी की मत सुनिए, किसी की परमिशन मत लीजिए। आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देता है। हो सकता है पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहते हों, इंजीनियर बनाना चाहते हों, लेकिन मुझे संगीत पसंद है, तो आप अगर डॉक्टर इंजीनियर बन भी जाएंगे तो भी आप संतुष्ट जीवन में नहीं रहेंगे। जीवन एक बार मिला है, आप अपने मन का करिए, लेकिन गलत चीज़ें मत करिए। जो देश के लिए खराब हो, परिवार के लिए अहितकर हो, ऐसा कदम मत उठाइए। हाँ, जो समाज और देश के हित में हो, उन चीज़ों को करने में कोई बुराई नहीं है और अपना मन करिए। ऊर्जावान ज़रूर रहिए। कभी कभी हमारा अतीत जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि अतीत का क्या कोई सरोकार नहीं है? मैंने कहा है, बस उतना ही कि वो दोहराया ना जाए। अगर हम उसे बार बार याद करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारी गाड़ी के शीशे में हम पीछे देखते रहेंगे तो आगे एक्सीडेंट होना लाजमी है। इसलिए अतीत को याद ज़रूर करें, लेकिन वो दोहराया ना जाए, बस इतना ध्यान रखना है हमें। दूसरी बात, किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने से कंपटीशन रखें। पिछले 5 वर्षों में हम क्या थे और अब आने वाले 5 वर्षों में हम क्या बनेंगे, इस बात के लिए आप ध्यान रखिए। ये साल जा चुका है, करीबन 1 महीना रह गया है, 2 महीने। आप अगले वर्ष के लिए एक डायरी लीजिए, पन्ना लीजिए, पेन लीजिए और उसमें नोट करिए। हर वर्ष, हर साल, कैलेंडर तो हर साल हम बदल लेते हैं, कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल। अब की मेरे हालात बदल दे मेरे मौला। और ये हालात तभी बदलेंगे जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होगी। तो हम डायरी लें, पेन लें और उसमें नोट करें कि आखिर हमें करना क्या है। और जो संकल्प हम लें, जो गोल बनाएं, जो लक्ष्य बनाएं, क्योंकि हर उम्र का गोल होता है, हर उम्र का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अगर हमने वो बनाया, फिर हम देखें कि हमारे इस गोल के अंतर्गत कौन कौन लोग सफल हैं, उनको हम फिर लिस्ट में लेंगे कि ये लोग सफल हैं। उसके बाद हम उनके संपर्क में आएंगे और लगातार हम काम करेंगे। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 1% ही हम अपने में सुधार करते चलें तो हम कामयाब हो सकते हैं। और किसी के कंपटीशन नहीं करना है, अपने आप से ही कंपटीशन करना है, अपने आप को ही आगे ले जाना है। इसलिए दोस्तों, बार बार कह रहे हैं कि मन को मत गिरने दीजिए। मन से बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग और अतीत को याद करके आत्महत्याएं तक कर लेते हैं। इसलिए हमें नहीं करना है। मनोरंजन के लिए आप थोड़ा बहुत समय निकालिए, सुबह उठिए, किताबें पढ़िए जो आपके लक्ष्य के नज़दीक हों, आपके गोल के नज़दीक हों। जिनको आप देख रहे हैं कि वो बड़े कामयाब हो गए हैं, वो उनके कई वर्षों का नतीजा है।
ऐसा आप मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हम बार बार करते रहते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। आप जैसा कोई और है ही नहीं, आप सबसे ज़्यादा यूनिक हैं। आपके अंगूठे के निशान किसी के नहीं हैं, इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। भाग्यशाली हैं कि हमारे पास हम समय के पायलट हैं। दुर्भाग्य ये है कि समय उड़ता है, इसलिए हम घंटों का हिसाब रखें, दिन का हिसाब रखें, वर्ष का हिसाब रखें। ये समय बराबर निकलता चला जा रहा है, इस पर हम ध्यान दें। कल कुछ नहीं होता है, आज और अभी से शुरू कीजिए। जब भी आप उत्साहित होकर अपना काम शुरू करेंगे, प्रकृति और ब्रह्मांड आपका सपोर्ट करने शुरू कर देगी। अपने पर विश्वास कीजिए, उस अदृश्य ताकत पर विश्वास कीजिए। मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं। क्या भगवान राम के जीवन में नहीं आई? कृष्ण के जीवन में नहीं आई? सीता जी जैसी राजमहल में रहने वाली बन भटकी। इसलिए आप इन परिस्थितियों से निराश ना हो। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर है। गुरु बनाने का काम भगवान राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, हनुमान जी ने भी किया। और इसलिए गुरु का मतलब एक परफेक्ट व्यक्ति जो उस क्षेत्र का पारंगत है, उसे आप ज़रूर अपना लें। और जहाँ सवाल कंपटीशन का, तो यदि कोई व्यक्ति जिम कर रहा है तो उस पर फोकस मत करें। आप 15 मिनट व्यायाम करें। सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो 6 बजे, 5 बजे, जब भी आपकी नींद खुले आप थोड़ा 10 मिनट आगे उठते जाएं, क्योंकि 10 मिनट भी अगर आप एक्स्ट्रा देते हैं तो साल में आप कितना ज़्यादा समय अपना बचा लेते हैं। तो अपने लिए समय की कीमत समझें, सुबह ज़रूर उठें। ज़्यादा देर तक बिस्तर पर पड़े रहना आपके और आपके परिवार के लिए घातक हो सकता है, इसलिए आप सुबह ज़रूर उठें, किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों का साथ पकड़ें, ऊर्जावान रहें, अपनी अदृश्य ताकत पर विश्वास करें और खुश रहने की कोशिश करें। अपने बच्चों को, अपने परिवार को हफ्ते में 1 दिन ज़रूर दें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपकी मुसीबत में खड़े होते हैं। समाज की अहमियत भी समझें, क्योंकि इस समाज से हम बने हैं, इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसी के दुख सुख में खड़े हों। कोई हमारा ना हो तो हम किसी और के सहारा बन जाएं और जानवरों के प्रति थोड़ा सा दया भाव रखें और हो सके तो गरीबों को जितना भी हो सकता है हम कम दान देते रहें। जो भी हमारा बजट है, इन सारी चीज़ों से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और ईश्वर आपको कामयाब बनाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।